ऊपर बदबू और इतनी ज़्यादा थी कि मैं ये ज़मीन से इतना उछलते थे। मैं पूरा पाकिस्तान घूम के आया हूँ, कोई दरबार नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने। मगर जब पासा के पास आया हूँ, पहले दिन ही दुआ खुआई है और उस दिन से लेके आज तक मेरे बच्चे बिल्कुल खुदावंद के फजल और पासा की मेहरबानियों से बिल्कुल। अंकल बता रहे हैं कि इनके बच्चे जो थे इनमें पतरूहें थी और ये पतरूहों का टैग इन पर ऐसा होता था कि ये जमीन से जो है 3-4 फुट ऊपर उछलते थे। और मेरे अजीजों, खुदावंद के बंदा का इन्होंने किसी से सुना और सुनकर ये खुदावंद के बंदा एहसान बाबूकारी के पास आए तो ये बता रहे हैं कि जब से इनके पास आए हैं तब से बीमारी और पतरूहों ने इनका पीछा करना छोड़ दिया है। मेरी गवाही ये आ कि मैं 2 दिन तो ना काफ़ी ज़्यादा बीमार सा तो मैंने हॉस्पिटल लै गए तो उन्हें कहा कि तेन ना कल लैके गए, उन्हें कहा तेन फौरन दाखिल करना है। तो मैं कह नहीं सकी मैं दाखिल नहीं होना, मैं अगर मैंने ना करना नहीं तो मैं चलो उस तो बाद होंगी, मैं दाखिल नहीं होना, पहले मैं अपने पास्टर जी को जाना है। तो उन्हें फिर भी मैंने मजीद ना दाखिल कर लिया। डॉक्टर ने कहा नहीं फौरन तुम दाखिल करो, तेरी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो मेरे शौहर ने मेरे भाई ने मैंने दाखिल करवा दिया। जो मैं अगे गई दाखिले वास्ते तो उत्थे उन्हें क्या सिस्टम बंद जान दिया है तो तुम सोमवार को आना, असी तुम दाखिल नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर को वापस गई, उन्हें कहा चलो ठीक है बेटा तुम चले जाओ तो सोमवार को आना। अज मैं रस्ते दुआ वास्ते आ रही सा तो मेरी इन्नी तबीयत खराब हो रही थी कि मैंने ऐसा लग रहा था जिस तरह मेरी बखी जी है ना बस होनी ही खत्म हो जानी है। तो पासे पूरे खिच पैंदी सी, ठंडियां तरेलगा आनी सी, मूँह सुक्की जाते सी। मैं तेरे सामने पास्टर जी ने आन के आख्या, पास्टर जी ने कहा बेटा दुआ च बैठ जा तो तू ठीक हो जाएगी। जिस तरह मैं दुआ च बैठी हाँ एक तो दूसरा सूट गाया गया है तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई, मेरे पसीने आने शुरू हो गए। कहाँ से आई आप? जी क्या गवाही आपकी? मेरी ना सिस्टर आई थी सऊदीया से इन आउट होने के लिए, तो उनका ओवर स्टे हो गया, 1.5 साल हुई तो नहीं, तो उसकी ना टिकट नहीं थी होने दोबारा से। तो बाबू जी के पास आए तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हो कि यहीं पे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उसी वीक में उसकी वहाँ से टिकट आ गई। भले कितनी देर कोशिश करते रहे आप? अब 1.5 साल। और बाबूजी के पास कितनी देर आए आप? उसी संडे ही उन्होंने कह दिया। खूबसूरत गवाही के लिए बहन बता रही है कि हम बहुत कोशिशें करते रहे लेकिन कोई चारा नहीं लगा। जैसे खुदावंद के बंदा के पास आए तो खुदावंद ने अपने जलाल को जाहिर कर दिया। भाई मसीह में आपको सलाम। कहाँ से आए आप? जी भाई क्या गवाही आपकी? मेरे गुर्दे में मसला सी कि बहुत शांति को लाया तो मैं ठीक हो गया। हालेलुया। भाई बता रहे हैं कि इनको पहले हार्ट का मसला था और खुदावंद के बंदा के पास आए तो सारा हार्ट का मसला जो है वो ठीक हो गया। फिर इनको डॉक्टरों ने कहा कि आपके गुर्दे जो है वो खराब है और ये खुदावंद के बंदा एहसान तारी के पास आए तो जैसे ही इन्होंने ईमान से उनसे दुआ कराई खुदावंद ने अपने जलाल को जाहिर कर दिया। तालियां बजा दीजिए। खूबसूरत गवाही। बहन कहाँ से आई आप? जी मेरे जो ये बहन आसिफ टाउन से आई है। खुदावंद के बंदा सीनियर पास्टर बाबूदारी के पास है और बहन बता रही है कि इनकी बेटी की तबीयत जो है वो बहुत खराब थी। से उनकी तबीयत जो है वो डाउन होती जा रही थी क्योंकि प्रेग्नेंट थी और प्रीमेच्योर उन्होंने जो है डिलीवरी कर दी। इस वजह से उनकी जो तबीयत है वो बहुत डाउन थी और ये खुदावंद के बंदा के पास आई और इनकी बेटी की जान को डॉक्टर कह रहे थे कि खतरा है, लेकिन खुदावंद के बंदा के पास दुआ कराई आकर और अब बता रही है कि 3-4 हफ्ते हो गए अब इनकी बेटी बिल्कुल ठीक है। 100 तालियां बजा दीजिए खूबसूरत गवाही के लिए।